आप सब सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो है बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है आपके तैयारी के दिशा में। याद रखिएगा सीयूईटी 2024 की अगर तैयारी कर रहे हैं आप और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो पहला काम तो आपको करना है, फॉर्म भर लेना है आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनके साथ। फ्री क्लासेस की जो सीरीज है हमारी वो पूर्णतः फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। फ्री मतलब फ्री ही होगी। इसके लिए आपसे कोई चार्ज कहीं भी किसी भी स्टेप पे नहीं लिया जाएगा और ये 75 डेज का टारगेट है। तो आपका अगर सपना है बीएचयू, डीयू, जेएनयू, चाहे आप किसी भी कोर्स से हो, ये बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीएससी एजी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। सीयूईटी मतलब सीयूईटी पॉइंट। याद रखिएगा इस पे जितने भी टीचर्स हैं, मैं खुद बीएचयू से मैंने अपना यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट किया हुआ है विथ ऑल इंडिया रैंक 1 और यूजी में भी मैं हॉस्टलर था, पीजी में भी मैं हॉस्टलर था। तो आप सब अगर पुराने मेरे विजिटर हो चैनल के तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी। अगर आपने पहली बार मुझे स्विच किया है, मेरे इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हो या हमारे किसी शिक्षक को, टीचर्स के साथ आपने पहली बार वीडियो को शेयर किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन में ऑल कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियोज आपके काम की हो। क्यों हम कह रहे हैं ये चीज, इसको समझो। बहुत सारे बच्चों को इंपॉर्टेंट वीडियो मिल ही नहीं पा रहा है। जैसे सीयूईटी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इसका पूरा तरीका हमने आपको बताया था। सीयूईटी फॉर्म में क्या क्या बदलाव हुए हैं ये भी हमने बताया था ऑफिशियली, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के न्यू एडमिशन पॉलिसी क्या थी इसके बारे में हमने बताया था। कोर्सेज और सीट्स कितने कितने हैं ये सब हमने आपको एक एक करके बताया था। सीयूईटी बीएससी के कोर्सेज मैम लेकर के आ रही हैं वो सब हमने बताया। हालांकि जो फ्री कोर्सेज है हमारा वो सब कुछ अवेलेबल है। पहला चीज जो आपको पेन और कॉपी पे लेकर के नोट करना है वो है हमारा यूट्यूब पे क्लास की टाइमिंग। याद रखिएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे हर हाल में आपको जुड़ना है डेली क्लास से। कितने बजे? सुबह 8 बजे और शाम में 8 बजे, दोनों टाइम आपको जुड़ जाना है। किस क्लास में? इसी YouTube चैनल पे, इसी सीयूईटी पॉइंट पे आपको जुड़ना है। सुबह 8 बजे क्या होगा? जीटी होगा यानी जनरल टेस्ट करंट अफेयर्स। इंग्लिश की क्लासेस 4 बजे शाम में आती है। याद रखिएगा सभी सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने पहले ही करवा दिया है। तो अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखा है मतलब आपने अपने तैयारी का आईना नहीं देखा है। बीएससी और एजी की क्लासेस 5 पीएम पे डेली आती हैं, मैम आती हैं और वो अपना क्लास रेगुलरली कंडक्ट करवा रही है। आने वाले टाइम में उनकी और क्लासेज आएंगी या और भी टीचर्स होंगे उनके क्लासेज आएंगी। जनरल टेस्ट 8 to 10 पीएम मैंने रखा है ताकि फ्री से इत्मीनान से आप पढ़ाई करो, अपने इस स्टडी को अनइंटरप्टेड बिना किसी रुकावट के आप कर पाओ। देखो तैयारी करने का सबसे बड़ा एक एक जो है आपको जुनून होना चाहिए, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। आप बीएचयू में जाओ, डीयू में जाओ, करने को मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देता हूं लेकिन मैं कर सकता हूं बाकी चैनल वालों की तरह, लेकिन मैं रियलिस्टिक बात करूंगा आपसे, रियलिस्टिक जो आप कर पाओ। बीएचयू डीयू टारगेट है, कैसे मिलेगा एडमिशन ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में गाइड किया था। सबका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बशर्ते आपको क्लासेस जो रेगुलर आ रही हैं उसको स्विच करके देखना है, चैनल पे लगे रहना है, तभी आपकी ये फ्री क्लासेस का जो मूवमेंट है वो संपन्न हो पाएगा। घर बैठे आप फ्री में कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। बार बार मैं आपको जोर दे रहा हूं। कैसे क्रैक करेंगे, कैसे आपका सपना होगा साकार, आइए इस वीडियो के एक एक पॉइंट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आई होप आपने क्लास की जो अभी सिंपल टाइमिंग मैंने दी थी उसको नोट कर लिया होगा। ये सिंपल है, इसमें आगे और भी क्लासेस जैसे डोमेन की क्लासेस जुड़ेंगी, इसमें आने वाले टाइम में और भी क्लासेस जुड़ेंगी, बहुत सारी क्लासेस ऐड होंगी। लैंग्वेज का क्लास जैसे हिंदी भी आएगा, सभी चीजों को लाया जाएगा। हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, जो आपको ये सामने लोगो दिख रहा है कोने पे, ये एकेडमी पॉइंट हमारा एप्लीकेशन है। सीयूईटी पॉइंट और एक और चैनल है, इस वजह से हमने दोनों का एक ही एप्लीकेशन रखा है। आपको डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि सारे पीडीएफ जो है वो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्री के टेस्ट भी आप वहां दे पाओगे। फ्री के टेस्ट आपके अपने एनालिसिस के लिए है कि आपकी तैयारी कितनी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं तो वो वहां टेस्ट दे करके और वो एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या उनका सही है नहीं है। एक एक टेस्ट हर वीक में हम आपको फ्री देंगे, तो ये भी मॉक टेस्ट का भी झंझट खत्म। ठीक है, आपको सिर्फ एग्जाम हॉल में फॉर्म भर के अपने पैसे से जाकर के एग्जाम देना है। हमारे चैनल से जुड़े हो तो ये सारी प्रोसेस प्रक्रियाएं हम आपको पढ़ाएंगे और सारी चीजें फ्री देंगे। याद रखिएगा ये चैनल जो है ऑथेंटिक बातों पे हमेशा टिका रहता है। ऑथेंटिक मतलब अनऑफिशियल फालतू इधर उधर की न्यूज नहीं, अगर न्यूज भी आती है ऑथेंटिक सोर्स से है।
ऑफिशियल पर्सन ने कहा है, तभी हम आपको दिखाते हैं। अब आ जाते हैं कि आपको बीएचयू डीयू जेएनयू में अगर सपना साकार करना हो तो पहला स्टेप क्या करना होगा, आपके पास एक डिफिनिट एम होना चाहिए। ये याद रखिएगा। आपको पीछे दिख रहा होगा भाई चलो सर ने लॉन्च कर दिया, फ्री क्लासेस है, चलो करके झंडा उखाड़ देंगे, 4 दिन पढ़े, 5वें दिन से आपकी जोश खत्म। क्यों मालूम है? क्योंकि आपके दिमाग में ये था ही नहीं, आपने विजुअलाइज ही नहीं किया था कि हमें जेएमआई में जेएनयू में जाना है और ये अपना प्रोसेस पूरा करना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद आईएएस पीसीएस का एग्जाम देना है या क्या करना है। लाइफ में कभी आपने एम लिया ही नहीं। हर बच्चे को जो अभी 12th पास आउट है या 10th में है, 11th में है, 12th में है, 1 साल का गैप है, सबको मैं कहता हूं एक मूवी जो है उसको एकदम ध्यान से देखे, वो है लक्ष्य मूवी। अगर उसने वो मूवी देखी ना तो उसका लक्ष्य सामने आ जाएगा कि भाई मुझे अभी क्या करना है, मेरे अभी क्या जरूरी है। बच्चे ऐसे हैं यूथ जिनको ये पता नहीं है, तो आपको एक यूनिवर्सिटी प्राइम रोल में मुख्य रूप से सेलेक्ट कर लेना है। वो हो जाएगा मान लो बीएचयू जिसे मैंने पढ़ा है, फिर हो सकता है या तो डीयू हो सकता है या जेएनयू हो सकता है, कोई एक मेन रोल में हो सकता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सूट करती है। जैसे मेरे पास जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत सारे बच्चों का लैंग्वेज का ख्वाब है कि लैंग्वेज से वो ग्रेजुएशन करके तुरंत नौकरी पाना चाहते हैं। तो जैसे जेएनयू है वो लैंग्वेज है, बीएचयू में भी है, जर्मन से आराम से आपका प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन आपको इस पर टिके रहना होगा कि ये हमें करना है भैया। उसके साथ साथ बुद्धिमान वो लड़का है जो 1-2 यूनिवर्सिटी बैकअप में रखे, मान लो वहां नहीं हुआ। देखो लाइफ इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल मेरे दोस्त, आपके साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता ऊपर वाले के अलावा। तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्लियर बात कि हमें बैकअप में रखना है। अभी रिस्क लेता है आदमी, जोश में रहता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन 1-2 यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मेरा भरोसा मानो ये बहुत जान आपकी बचाएगा। आपके सारे मेहनत 1 साल जब आप बेकार बैठोगे, उससे बढ़िया है कि आप यूज करो इस समय को। तो ये आपको बैकअप में, मान लो बीएचयू रखा तो डीयू बैकअप में रख लिया। अब डीयू में पढ़ने के और बीएचयू में पढ़ने के फायदे नुकसान मैंने बताया हुआ है, फिर से मैं इस बार एक नए वर्जन के साथ इन सारे वीडियोस को लेकर के आऊंगा। आपको घबराना नहीं है, आपको बस जुड़े रहना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके लिए वो क्या करना है, इसके बाद आपको सिलेबस फाइंड आउट करना है। सिलेबस मैं अभी दिखाऊंगा, आपको घबराना नहीं है। सिलेबस, एप्लीकेशन फॉर्म, हर वो चीज हमने आपको डिटेल में बताई हुई है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। सिलेबस में देखो 3 कोई भी सब्जेक्ट आप देते हो, एक तो आप मान लो साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो या आर्ट्स वाले हो, इन तीनों में आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो ये है कि भैया हमारे लिए एक लैंग्वेज तो होगा, वो लैंग्वेज आपको पढ़ना ही है। लैंग्वेज में मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव करते हैं या हिंदी लैंग्वेज का चुनाव करते हैं। यही 2 मेन लैंग्वेज है नॉर्थ इंडिया में, हिंदी या इंग्लिश। पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी इंग्लिश जो है वो बच्चे चुनाव करते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। एक लैंग्वेज कोई भी स्ट्रीम का दो, सब्जेक्ट दो, यूनिवर्सिटी दो, आपको एक लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं, लैंग्वेज आपने समझ लिया, इसके बाद जो चीजें हैं वो यहां पे डिपेंड करती है। देखो आपका जो एग्जाम होगा वो हाइब्रिड मोड में होगा, मतलब पेन पेपर मोड में भी हो सकता है और ऑनलाइन मोड में भी होगा। ये इस पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। मीडियम भी आप चूज कर सकते हो, 13 लैंग्वेज आपके पास रहेगा। सिलेबस, सबसे पहले आपका एक डोमेन पेपर, लैंग्वेज के अलावा डोमेन पेपर तभी होगा जब वो यूनिवर्सिटी डिमांड करे। मान लो उस यूनिवर्सिटी ने डिमांड नहीं किया डोमेन पेपर का तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो लैंग्वेज तो हुआ, डोमेन डिमांड करे तब, और एक आता है आखिरी में जनरल टेस्ट। ये भी आपको गौर से देखना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट का डिमांड कर रही है कि नहीं। सीधा समझो, लैंग्वेज सबके लिए है भाई, लैंग्वेज हर यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी ही करेगी, तो इसमें टेंशन है ही नहीं। अब जनरल टेस्ट और डोमेन में कौन सा सब्जेक्ट वो मांग रही है आपके सब्जेक्ट के एडमिशन के लिए, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सर डोमेन का मान लो हमने हिस्ट्री, सर वो यूनिवर्सिटी मांग रहा है हमने, या फिर डीयू में ये नियम है कि 12th के जो सब्जेक्ट है आपको एडमिशन कहीं भी लेना हो, आपको क्या करना है, आपको 12th का ही पेपर देना है, सब्जेक्ट देना है उसके डोमेन में। तो फिर उसका सिलेबस क्या होगा, तो 12th का एनसीईआरटी सिलेबस होगा। हालांकि इन्होंने अपने जो रजिस्ट्रेशन की आईडी के साथ साथ इन्होंने सब कुछ अवेलेबल करवाया हुआ है। उस वेबसाइट पे जाओगे आप, सिलेबस आपको मिल जाएगा, ये जो वेबसाइट है। लेकिन भगवान की कृपा से ये वेबसाइट इतना रफ चल रहा है कि ये ओपन ही नहीं हो रहा है, बार बार एरर हो रहा है। आप आराम से बाद में जाना और उसको देख सकते हो। फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी सब पे लिखा हुआ है, नीचे ऑफिशियल ये डेट दिया हुआ है।
तो पुराने वेबसाइट से निकालना पड़ेगा। एक तो हर साल वेबसाइट एनटीए का बदल जा रहा है, इससे बहस नहीं है। बहस है कि आपको सिलेबस फॉर्मली पता होना चाहिए। अगर आपने हमारा ऐप और टेलीग्राम या फिर दोनों में से कोई एक भी ज्वाइन किया है तो आपको आने वाले टाइम में सारे सिलेबस वहां सेंड कर दिए जाएंगे। ये एक आपको लिबर्टी मिल जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिए कि आपके काम की जो वीडियो हो उसको आप मिस मत करो। फालतू में फेक न्यूज के चक्कर में नहीं पड़ो, फालतू में भटको नहीं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करो देखने के चक्कर में। इंफॉर्मेशन गैदर, देखो मिस इंफॉर्मेशन से ज्यादा खतरनाक है टू मच इंफॉर्मेशन। बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ गया, काम का कोई नहीं है। तो ये चीजों पे आपको फोकस बनाए रखना है। सिलेबस को आपने यहाँ बहुत बारीकी से देख लिया। आई थिंक मैं भी साइड हो जाता हूँ। आपने देख लिया होगा डोमेन सब्जेक्ट एक होता है जनरल टेस्ट, जिसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग करंट अफेयर्स। कहने के लिए आपको यहाँ दिखेगा बहुत बड़ा जनरल टेस्ट में सारा कुछ दिख रहा है, लेकिन आप इसको जब तोड़ोगे तो मोटा मोटी है जीके जीएस करंट अफेयर, जो कि सुबह का क्लास आएगी 8 बजे से और शाम में भी 8 बजे से आएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, ये सारा चीज इसमें पूछा जाएगा। तो कुल मिला के जनरल कंपटीशन वाला ही मैथ है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 की जगह, जैसे पहले 3 साल पहले होता था 100 की जगह सिर्फ 50 है। तो कंपटीशन यहाँ पे टफ हो जाता है। मान लो आपका सिलेबस सेम रहे और क्वेश्चन कम कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है जिस चैप्टर से पहले 4 क्वेश्चन आते थे वहां अब 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पहले फुल क्वेश्चन 100 होते थे और एक क्वेश्चन जो है वो सॉरी फुल क्वेश्चन 100 होते थे, 50 रह गया। एक क्वेश्चन पहले आपका जो एग्जाम होगा उसमें 5 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग भी है 0.20। ये चीज क्लियर रखना आप कि लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में से, और जनरल टेस्ट में क्या क्या करना है ये आप देख लो। टाइमिंग वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, हालांकि मैंने ये कई बार आपको बताया है। सिलेबस का थॉरोली ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। दूसरा स्टेप क्या हो जाता है बच्चों के लिए, इसके अगला स्टेप उनको PYQ यानी कैसा एग्जाम में पेपर आया था क्या आपको अंदाजा है, ये कैसे पता चलेगा। मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं अपने पे एग्जांपल लेता हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं, क्या गारंटी है मैं सही पढ़ा रहा हूं। आपने कभी सोचा है कि सर हैं तो ब्रह्मा तो है नहीं। कोई भी टीचर, कोई भी लोग, कोई भी स्टूडेंट जो आपको राय देता है, आप देखो कि PYQ से क्या वो मिलता जुलता है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर एंटोनिम सिनोनिम पढ़ा रहे हैं, क्या वो पूछा गया है, सिमिलर वर्ड पूछा गया है, स्पेलिंग एरर पूछा गया है, क्लॉज सेंटेंस ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ ग्रामर पूरे तो नहीं पूछे गए हैं या पूछे ही नहीं गए हैं। जो भी पढ़ाया जाए उसको PYQ से के तराजू में तोलिए। ये सबसे बड़ा एक पैमाना है। देखो बच्चे सिलेबस देख लेते हैं, और सिलेबस कसम से बता रहा हूं जीके में इतना है ना कि 4 महीने सिर्फ यही पढ़ते रह जाओगे, 75 दिन तो भूल जाओ। तो आपको चुनना पड़ेगा जीके के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे सवाल आए हुए हैं। समझ में आ रहा है? 30 क्वेश्चन, 30-35 क्वेश्चन पूछेगा, आप उसमें एक एक चैप्टर ढूंढते रहो। आपको संभावनाओं को ध्यान में रख करके पढ़ना होगा। बात समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम कि आपने PYQ भी देख लिया। मान लो हम लोग PYQ करवा रहे हैं, करवा भी दिया है, फिर से डेली डेली PYQ की एक झलक हर सब्जेक्ट की लेकर के हम आएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आप लोग उसको सीरियस नहीं लेते हो। सिर्फ आपके लिए सामने में खुला रहेगा, जब भी आप खो जाओगे वहां हम आपको दिखाएंगे कि भैया ये पूछा गया है। यहाँ खोने का नहीं, यहाँ आकर के बस जाने का। ठीक है, तो PYQ आपको इसके अगले प्रायोरिटी में रखना है। ये सब काम आपको 1-2 दिन में कर लेना। अपने अंदर से झांको कि भैया हम कहाँ हैं, निकालना चाहते हैं कि नहीं चाहते। मुझे मालूम है एग्जाम के 1 महीना पहले सब गहरी नींद से उठेंगे अचानक कि सर मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखो भाई मैं दोनों BA और MA दोनों में अच्छे रैंक के साथ टॉपर रहा हूं MA में। ठीक है, आपको ये कह रहा हूं कि ये जो तरीका है ना, ये टॉपर्स अप्लाई करते हैं। बात समझने की कोशिश करिए। अगला अगला आपको मैं दिखा दूं PYQ के बाद क्या हो सकता है। PYQ के बाद आपको जब पूरा पढ़ लोगे तो रिवाइज की जरूरत पड़ेगी और प्रैक्टिस सेट की। इसके बीच में आपको बुक लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। कौन सी किताब? तो बुक लिस्ट सेम नहीं हो सकता है। BSc वालों के लिए अलग बुक लिस्ट का हमने उनके प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया हुआ है, BA वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है वीडियो, और यही वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हमने बनाया हुआ है। तो आपको वो सब्जेक्ट के बारे में जानना है, उस सब्जेक्ट को देखना है। बात समझ में आ गई क्लियर कट? बुक लिस्ट भी आपको अपने अपने सब्जेक्ट का देखना है। जब इतना कुछ कर लोगे तब आपको कट ऑफ की टेंशन होगी, मुझे मालूम है। देखो अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, कट ऑफ तो मैंने हालांकि बताया हुआ है, तो 60% से ऊपर आपको रखना है टारगेट अपना। फुल मार्क्स कितना है आपका याद करो, जो भी हो मतलब टोटल, क्योंकि डोमेन होगा तो डोमेन की संख्या वो नंबर जुड़ते जाएंगे।
उसका 60% से कम आएगा तो भूल जाओ आपका एडमिशन। कंपटीशन बहुत है, 20 लाख से अधिक बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं इस बार। याद रखिएगा आप, वेबसाइट पे इतनी ज्यादा बिजीनेस चल रही है वेबसाइट कि वो गड़बड़ हो जा रहा है। तो हर वो चीज हमने बता दिया जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है कि याद रखना 75 डेज में वही बच्चा टिकेगा, उसी बच्चे का रिजल्ट होगा जो इस वीडियो को आखिरी तक देख रहा है, क्योंकि अभी से फुस होने लगेगा उसका क्या होगा रिजल्ट। तो आशा करता हूं आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। अभी भी अगर आप चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम और हमारा एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन, यही दोनों ज्वाइन करने की जरूरत है। व्हाट्सएप ग्रुप को हमने डीएक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बच्चों की गैदरिंग की वजह से बहुत सारे बच्चे हो गए वहां पे। तो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।